बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 13। और इस सबक में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो आज जमा के बारे में पढ़ेंगे। वाहिद के बारे में और मुसन्ना के बारे में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है। और अब जो हमारा लेसन होगा ये तकरीबन सारे का सारा लेसन 13, काफ़ी लंबा लेसन है। इसमें इंशाल्लाह हम जो है वो जमा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दमायर के बारे में पढ़ेंगे, मुनफसिल दमीर और मुत्तसिल दमीर, जो कि हम है। पहले हमने हुआ पढ़ा है और फिर उसके बाद हुमा, और आज इंशाल्लाह हम के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से मुज़क्कर का जमा सालिम और जमा मुकस्सर, और इसी तरह से इस्मुल इशारा हा उलाई। और जब हम वर्ब की यानी फ़ेल की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में हम देखेंगे ज़हबू, जिसका मतलब है कि वो सब गए। और फिर उसके बाद बादू, जो कि स्पेशल मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होता है। हमने कुछ अल्फाज सीखे हैं जो कि स्पेशल मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और बादू जो है ये भी उनमें से एक है जो हमेशा स्पेशल मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल होता है। अब जब हम इस्मुल इशारा लिल करीब की बात करते हैं तो करीब वो चीज़ जो हमारे करीब यानी नज़दीक हो, तो उसमें हमने मुज़क्कर वाहिद के लिए जब हमने पढ़ा था तो था हादा। और मुसन्ना के बारे में हमने पढ़ा कि दो के लिए या तो हादानी इस्तेमाल होगा या हादैनी हादैनी। और उसकी वजह यह है कि जो मुसन्ना के अस्माउल इशारा हैं ये मबनी नहीं है। बाकी सारे के सारे अस्माउल इशारा मबनी है सवाए मुसन्ना के। तो हादानी हादैनी हादैनी हम देख सकते हैं कि ये मुनसरिफ है। और जब हम मुअन्नस की बात करते हैं तो वाहिद के लिए हादिही ये, और मुसन्ना के लिए हातानी हातैनी हातैनी। और जब हम प्लूरल यानी जमा की बात करते हैं तो वो होगा हाउलाई। इसमें अब आप एक चीज़ नोट करें कि सब के सब जो शुरू हो रहे हैं वो हा के साथ शुरू हो रहे हैं। तो आप देखिए हादा हादानी हादैनी हाउलाई, और इसके ऊपर एक खड़ा जबर भी होगा। और इसी तरह से हादिही हातानी हातैनी हाउलाई। तो इसमें बेसिकली जो इशारा है वो हा का लफ्ज़ है। हा जो है वो किसी चीज़ की तरफ तवज्जो को मतलब लाइक तवज्जो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हा जो है वो इशारा है और रा उसका एक पार्ट है। इसी तरह से हादिही भी उसका पार्ट है, और इसी तरह से आगे आप देख रहे हैं तो हा उलाई जो है वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप एक की बात करेंगे तो आप कहेंगे हादा मुस्लिमुन, ये एक मुसलमान है। हादा मुब्तदा और मुस्लिमुन खबर। जब हम दो की बात करेंगे तो हम कहेंगे हादानी मुस्लिमानी, ये दो मुसलमान हैं। हादानी मुब्तदा और मुस्लिमानी खबर। और जब हम दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम कहेंगे हा उलाई मुस्लिमूना, ये मुसलमान यानी ये सब मुसलमान हैं। तो सब पहले आएगा, ये सब मुसलमान हैं। तो अब यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जो अस्माउल इशारा है आम तौर पे मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और हमें ये भी पता है कि सारे के सारे अस्माउल इशारा जो हैं ये मारिफा हैं। सारे के सारे अस्माउल इशारा मारिफा हैं। और आपको पता है कि मुब्तदा आमतौर पे मारिफा होगा और खबर आमतौर पे नकिरा होगी। अब जब दमायर की बात करें तो हमने ये पढ़ा है कि दमायर जो हैं वो प्रोनाउंस जो हैं वो दो तरह के हैं। या तो वो मुनफसिल यानी डिटैच्ड होंगे, या मुत्तसिल यानी अटैच्ड होंगे। जो मुनफसिल हैं आमतौर पे वो मुब्तदा के तौर पे आते हैं, आमतौर पे यानी वो खुद से आते हैं। और जो मुत्तसिल हैं या तो ये नाउन के साथ आएंगे, या ये जो है वो हर्फ जर के साथ आएंगे, या फेल के साथ आएंगे। यानी ये तीनों के साथ आ सकते हैं, नाउन के साथ भी आ सकते हैं और फेल के साथ भी आ सकते हैं और हर्फ जर के साथ भी आ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं हुआ बिलालुन, वो बिलाल है। हुआ मुब्तदा और बिलालुन खबर। और जब आप ये कहना चाहते हैं कि ये उसकी किताब है तो हम कहेंगे हादा किताबुहु। ये पुरानी इंफॉर्मेशन है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये उसकी किताब है। जब आप एक फेमिनिन की मुअन्नस की बात करेंगे तो आप कहेंगे ही आयशा तू, ये आयशा है। और जब आप उसकी पोजेशन की बात करेंगे या आप उसकी मिल्कियत की बात करेंगे तो आप कहेंगे हादा किताबु, हाँ ये उसकी किताब है। तो बेसिकली ये जो अटैच्ड प्रोनाउन है ये पोजेशन के लिए या मिल्कियत के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद अब जब हम की बात करेंगे तो हम जो है अब यहाँ पे नोट करें कि ये मुनफसिल और मुत्तसिल दोनों के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये मुत्तसिल है या मुनफसिल है?
تو जब ये मुब्तदा के तौर पे आएगा या खुद से आएगा, इटसेल्फ आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो मुनफसिल होगा, यानी डिटैच्ड होगा। जैसे हम कहते हैं हम तुल्लाबुन, वो सब तालिब इल्म हैं, तो हम जो है वो मुब्तदा होगा और तुल्लाबुन जो है वो खबर होगा। और यहाँ पे हम कहते हैं कि हादिही मदरसतुहुम, ये उन सब का स्कूल है या मदरसा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है ये अटैच्ड प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे ये नाउन के साथ यानी इसम के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी अटैच्ड प्रोनाउंस इसम के साथ या नाउन के साथ जुड़ के आएंगे तो ये हमेशा मुदाफ इलैही होंगे। यहाँ पे हु मुदाफ इलैही है, यहाँ पे हा मुदाफ इलैही है, और यहाँ पे हम मुदाफ इलैही है। और ये मुदाफ इलैही इसलिए है क्योंकि ये नाउन के साथ जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि किताब भी नाउन है, और इसी तरह से जो मदरसा है ये भी नाउन है। तो जब भी अटैच्ड प्रोनाउंस नाउन के साथ जुड़ के आएंगे तो ये हमेशा मुदाफ इलैही के तौर पे इस्तेमाल होंगे। अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ऑलरेडी माशाल्लाह हम काफ़ी दफ़ा ये वाला लेसन जो है काफ़ी दफ़ा दोहरा चुके हैं। अब ये हमारा लास्ट टाइम रिव्यू होगा। हमने पढ़ा है कि इसम के बारे में या नाउन के बारे में चार चीज़ों का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने वसअत के साथ शुरू किया था, वसअत यानी कैपेसिटी, और हमने ये सीखा था कि नाउन या तो नकिरा होगा या मारिफा होगा। उसके बाद हमने जिन्स के बारे में नंबर 2 पढ़ा है, जेंडर, और हमने ये सीखा है कि नाउन या तो मुदक्कर होगा और या मुअन्नस होगा। और जब हम अदद की बात करते हैं तो ये हमारा इसम का जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो अदद है। और अदद में हमने पढ़ा है कि नाउन जो है या तो मुफरद होगा यानी वाहिद होगा, या मुसन्ना होगा यानी डुअल होगा, और या जमा होगा यानी प्लूरल होगा। तो आज हमारा जो फोकस है वो जमा के ऊपर है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जमा की भी दो किस्में हैं। एक अलजम सालिमु साउंड प्लूरल, और एक अलजम मुकस्सरु मुकस्सरु यानी ब्रोकन प्लूरल। तो और चौथी कैपेसिटी अगर आपको याद हो वो ये थी CGNS एक्सीलेंट, वो था एराब। यानी नाउन या तो रफ होगा या नस्ब होगा या जर होगा, और इंग्लिश में हम कहेंगे कैपेसिटी, जेंडर, नंबर और स्टेटस, और हम उसे कहेंगे CGNS एक्सीलेंट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें चार चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, और उन चार चीज़ों में जो तीसरी चीज़ है वो है अल अदद यानी नंबर। अब जमा क्या होता है? बेसिकली दो से ज्यादा अस्मा को जमा कहते हैं, यानी दो से ज्यादा का होना जरूरी है। और इसकी दो किस्में हैं। एक तो है अलजम सालिम। अब सालिम जमा से मुराद ये है कि नाउन जो है वो अपनी असली हालत में रहता है, और उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं होती, बल्कि उसमें सिर्फ जो मुज़क्कर की बात कर रहे हैं ना, हम इस लेसन में मुज़क्कर की बात कर रहे हैं, तो मुज़क्कर में जो है वो सिर्फ ऊना का इजाफा होगा। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमून। अब होता क्या है कि मुस्लिमुन है तो यहाँ पे आखिरी हर्फ जो है वो उसके ऊपर पेश आएगी, और फिर उसके बाद जो है वो ऊना का इजाफा कर दिया जाएगा। तो ये मुस्लिमुन से बन जाएगा मुस्लिमूना, और इसी तरह से काफिरुन से काफिरूना बन जाएगा। तो हम जमा मुज़क्कर सालिम की बात कर रहे हैं, और सालिम जब भी आएगा मुज़क्कर के लिए वो हमेशा ऊना की साउंड पे आएगा। ऊना ईना ईना, ऊना ईना ईना की साउंड पे आएंगे। तो मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, काफिरूना काफिरीना काफिरीना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि जमा सालिम जो है ये आम तौर पे सिफात यानी एडजेक्टिव से बनती है। आम तौर पे हमारा जो जमा सालिम होगा वो सिफात से बनेगा। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको पता है कि ग्रामर में रूल्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन इन 95% केसेस इंशाल्लाह आपको यही मिलेगा कि जो जमा सालिम होगा वो आमतौर पे सिफात से बन के आएगा। जैसे मोमिनुन एक सिफत है, और उसकी जमा आप देखें मोमिनूना। इसी तरह से मुनाफिकुन और मुनाफिकूना, सालिहुन सालिहूना, साबिरुन साबिरूना, आबिदुन आबिदूना। तो ये जितनी भी सिफात हैं, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, जब उनकी जमा बनेगी तो वो जमा सालिम के तौर पे बनेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वंस अगेन, अभी हम सिर्फ मुज़क्कर की बात कर रहे हैं। इसी इसी लेसन के इंशाल्लाह जो सेकंड पार्ट है, अगला हिस्सा जो है, उसमें हम मुअन्नस सालिम की बात करेंगे, लेकिन इस पार्ट में जो है वो शेख साहब ने सिर्फ मुज़क्कर सालिम की बात की है। जब आप जमल मुकस्सर की बात करते हैं, ब्रोकन प्लूरल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि जो इसम होता है, जो नाउन होता है, वो अपनी असली हालत में सही और सालिम मौजूद नहीं रहता। और उसकी एग्जांपल अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पे है किताबुन है, तो किताबुन से ये बन गया कुतुबुन। अब होना तो ये किताबूना चाहिए था, राइट?
किताबूना होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि ये जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर में जो असली जो इसम होता है उसके अंदर वो तब्दीली आती है, वो सेम नहीं रहता। जैसे यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे अलिफ जो है वो गिर गया है और ये बन गया है कुतुबुन। और इस तरह से अब अगर आप देखें कलमुन, तो यहाँ से बन गया अकलामुन। यहाँ से भी कलमूना नहीं है बल्कि अकलामुन है। तो इसको इसीलिए जमा मुकस्सर इसीलिए कहते हैं, मुकस्सर का मतलब होता है ब्रोकन, कोई भी चीज़ जो टूटी हुई हो। तो इसको जमा मुकस्सर इसीलिए कहते हैं कि इसम जो है वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं रहता। और ये पॉइंट आपने जो नोट करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जमा मुकस्सर जो है वो आमतौर पे मटेरियल से बनती है, यानी कोई भी चीज़ जो किसी किस्म के मटेरियल से या मवाद से बनी हो, वो आमतौर पे जमा मुकस्सर उसकी बन के आती है। जैसे हमें पता है कि किताब जो है ये भी मटेरियल से बनती है, और कलम जो है ये भी मटेरियल से बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन, नहीं नहीं, नॉन जो यानी ब्रोकन प्लूरल है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं है, थिंग्स के लिए भी है। जैसे काफिरुन जो है, काफिरुन की जमा काफिरूना भी आती है, कुफारुन भी आती है, कफरतुन भी आती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ब्रोकन प्लूरल जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो, बल्कि ये जो है ये लिविंग थिंग्स के लिए भी आती है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, मटेरियल वाली, मवाद वाली, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। क्योंकि काफिर एक एक सिफत भी है, बट इट सेल्फ आप देखें तो मतलब कोई भी इंसान है तो वो तीन से बना हुआ है, लाइक मटेरियल से बना हुआ है। तो वो आप अगर आप उसमें देखेंगे तो फिर वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ आ जाएगी कि कोई भी चीज़ जो किसी तरह के मटेरियल से बनी हुई है, वो उसकी जमा आम तौर पे जो है वो मुकस्सर के तौर पे आती है। अब ये हमने एक चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा नहीं है। जैसे हमने सालिम के लिए तो कहा ना कि वाव और नून का इजाफा करेंगे तो ऊना बन जाएगा, लेकिन इसका कोई कायदा नहीं है। और मेरे ख्याल में जो भी लर्नर होता है, स्पेशली अरबिक सीखने वाले के लिए, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें जो औज़ान हैं वो काफ़ी सारे हैं। बट वी डोंट नीड टू वरी, इंशाल्लाह हम लोग काफ़ी सारे जो औज़ान हैं वो इंशाल्लाह इसी लेसन में कवर कर लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है वो इसका कोई कायदा नहीं है, बल्कि जमा मुकस्सर के कुछ ख़ास औज़ान हैं जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। अच्छा, औज़ान क्या होते हैं, वज़न क्या होता है बेसिकली? वज़न ये है कि बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में जो आपकी ये जो हरकत होती है ना, यानी ये जो वाउल साइंस होते हैं, वाउल साइंस चेंज नहीं होते हैं, और वो पैटर्न सेम रहता है। जो आपके लाइक लेटर्स हैं, हरूफ जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो वज़न है वो चेंज नहीं होगा। तो वज़न जब हम कहते हैं ना कि ये वाला नाउन इस वज़न पे आता है, तो इसका मतलब है कि उसमें से जो है वो आपके हरूफ तो चेंज हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे फ़ुऊलन के वज़न पे है, उमूरन है। तो उमूरन में आप देखें कि यहाँ पे जो है वो हमारे लेटर्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन ये वज़न हमेशा वही होगा। एक चीज़ ये नोट करें, और दूसरी चीज़ ये नोट करें कि औज़ान का ख़ास कोई माना नहीं होता। जो अजान होता है इसका कोई ख़ास माना नहीं होता। तो अब बाज़ औक़ात हम इस परेशानी में भी मुब्तला हो जाते हैं कि फ़ुऊलुन का मतलब क्या होगा, अफ़आलुन का मतलब क्या होगा, फ़िआलुन का मतलब क्या होगा। तो आपने औज़ान के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक ये कि इसका कोई भी अपना माना नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई ख़ास माना हो। और दूसरा ये कि औज़ान से मुराद ये है कि जो पैटर्न हमें बता दिया गया है, उस पैटर्न के ऊपर वही हरकत आएंगी। जैसे फ़ा के ऊपर पेश है, आइन के ऊपर पेश है, वाव जो है ये साकिन है, और इसी तरह से आखिरी जो है वो उसके ऊपर तनवीन होगी। तो अब यहाँ पे देखें कि इसमें भी जो पहला लेटर है उसके ऊपर पेश है, दूसरे के ऊपर भी पेश है, और तीसरा साकिन है, और आखिरी के ऊपर जो है वो तनवीन है। तो दो चीज़ें इंशाल्लाह अगर आप ये मतलब अपने जहन में बिठा लेंगे तो आपको ये भी एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये औज़ान होते क्या हैं बेसिकली। तो इसे इंग्लिश में पैटर्न कहते हैं, कि लफ्ज़ जो है वो हमेशा उसी पैटर्न पे आएगा। जैसे अमरुन है, अमरुन यानी मामला भी, हुक्म भी, तो इसकी जमा जो है वो उमूरुन है, और ये कौन से पैटर्न पे आती है, फ़ुऊलन के पैटर्न पे आती है। इसी तरह से मालुन यानी माल, और ये जो आता है पैटर्न पे, अमवालुन के पैटर्न, यानी सॉरी अमवाल यानी अफ़आलुन के पैटर्न पे आता है। तो अब देखिए अफ़आलुन में पहले फतहा है, उसके बाद साकिन है, फिर फतहा है, फिर उसके बाद अलिफ है, और फिर उसके बाद लाम है। अगर अब यहाँ पे भी देखें तो पहले फतहा,
यानी ज़बर, सॉरी, उसके बाद साकिन, फिर उसके बाद ज़बर, फिर उसके बाद अलिफ, और फिर उसके बाद लाम। तो ये इसके बाद अज़कारुन, अतफ़ालुन, जितने भी अल्फाज हैं वो उसी पैटर्न पे आएंगे, वो पैटर्न चेंज नहीं होगा। रजुलन आदमी, और ये है इसकी जमा जो है वो रिजालन है, और रिजालन जो है ये फ़िआलन के वज़न पे आता है। जैसे कुरान मजीद में जिबालन, निहारुन, बहुत सारे अल्फाज हैं जो इस पैटर्न पे आते हैं। तो फ़िआलन के पैटर्न पे जो नाउन आएगा वो यहाँ पे रजुलन की जमा होगी, जैसे रिजालन, और पैटर्न क्या है, फ़िआलन। अब यहाँ पे भी देखिए, फ़ा के नीचे ज़ेर है, फिर आइन पे ज़बर है, और फिर उसके बाद अलिफ है और लाम है। और यहाँ पे सेम वही चीज़ है, जेर ज़बर अलिफ और लाम। आइनुन आंख, और इसका एक तर्जुमा चश्मा भी होता है। आइनुन आंख, और फिर इसकी प्लूरल जो है वो आयुनुन, आयुनुन है, और ये है ऑन द पैटर्न ऑफ अफउलुन, अफउलुन। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं आयुनुन। उसके बाद तीन पैटर्न आप देख रहे हैं जो कि डिफरेंट कलर में है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये तीन पैटर्न जो हैं ये गैर मुनसरिफ हैं। गैर मुनसरिफ से क्या मुराद है? यानी इनके ऊपर तनवीन नहीं आएगी और उनके ऊपर जेर नहीं आएगी। तो ये जो है ये गैर मुनसरिफ है। जैसे ये उमूरन, उमूरन, उमूरिन हो सकता है, अमवालुन, अमवालन, अमवालिन हो सकता है, रिजालुन, रिजालन, रिजालिन हो सकता है, आयुनुन, आयुनन, आयुनिन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज़ मफ़ाइलू के पैटर्न पे आएगा, मफ़ाइलू के पैटर्न पे आएगा, और इंशाल्लाह हम श्योर कि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ममनू मिन सर्फ होगा, जैसे मस्जिदुन से मसाजिदू। और ये पैटर्न क्या है, मफ़ाइलू, मीम के ऊपर ज़बर, फ़ा के ऊपर ज़बर, अलिफ, उसके बाद ज़ेर, और उसके बाद पेश। अब यहाँ पे देखें, ज़बर ज़बर ज़ेर और पेश, ज़बर ज़बर अलिफ, ज़ेर और पेश, ज़बर ज़बर, उसके बाद अलिफ, ज़ेर और पेश। तो ये एक पैटर्न है जो कि गैर मुनसरिफ है, मसाजिदू यानी मफ़ाइलू के पैटर्न पे। इसी तरह से फ़कीरुन जो है इसकी जमा है फ़ुक़राउ, और ये है ऑन द पैटर्न ऑफ फ़ुअलाउ, फ़ुअलाउ। और इसी तरह से नबीयुन, और इसकी जमा जो है अम्बियाउ, और ये है ऑन द पैटर्न ऑफ अफ़इलाउ। अब सबसे पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे पैटर्न्स हैं, हमें कैसे याद होंगे? तो इसी तरह से याद होंगे, प्रैक्टिस करने से। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आपके जहन में अगर ये आ रहा है कि जो गैर मुनसरिफ हैं वो उसके पता नहीं कितने औज़ान हैं, तो इसके मेरे ख्याल में 6 या 7 टोटल औज़ान हैं जो कि कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। 3 ऑलरेडी आपको पता चल चुके हैं, और बाकी इंशाल्लाह जो 3 और 4 हैं वो इस लेसन के एंड पे इंशाल्लाह आपको पता चल जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर कभी कहीं लगे कि मुश्किल है तो ऑफ कोर्स हमने जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद तलब करनी है, दुआ करनी है, और फिर शैतान मरदूद से भी पनाह मांगनी है। तो इसलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब भी लगे कि मुश्किल है तो उसमें ज़ाहिरी बात है, जब भी इंसान कुरान पाक सीखने की कोशिश करता है तो वो थोड़ा सा उसमें इंसान को भारीपन आ सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट ये है कि हमने कुरान पाक सीखना है, तो उसके लिए फिर थोड़ी सी अगर एफर्ट करना भी पड़ेगी इंशाल्लाह, तो वो हम लोग करेंगे। अब आपका लेसन आ गया अदरसु या अदरसुसालिसा आशरा, लेसन नंबर 13। अब यहाँ पे मैंने इसको पेश के साथ भी पढ़ा है और ज़बर के साथ भी पढ़ा है। तो ये इंशाल्लाह जब हम नंबर्स पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है, पॉसिबल है। यानी ये सालिस के ऊपर जो है वो पेश के साथ भी पढ़ सकते हैं, और इसी तरह से इसको ज़बर के साथ भी पढ़ सकते हैं। अदरसु असालिसा आशरा, लेसन नंबर 13। अब इसका अलिफ पार्ट, पहला पार्ट जो है वो हमज़ा या अलिफ कह लें, तो ये इसका पहला पार्ट है, और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, काफ़ी लंबा लेसन है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये भी हमारा हो जाएगा। मन हा उला इल फितयतु अत्तिवालु या अलियु। अब यहाँ पे आप देखिए, मन हा उला इल फितयतु, हा उलाई ये, फितयतु, अगर आप देखें तो ये जो है, अब यहाँ पे फतन की जमा है, फतन यानी लड़के को कहते हैं, नौजवान लड़के को कहते हैं, और उसकी जो जमा आएगी वो फितयतुन यानी फ़िअलतुन के वजन पे आएगी। और इस तरह के कुछ नाउन होते हैं जो कि अलिफ मकसूरा और तनवीन के साथ ख़त्म होते हैं। इसके बारे में भी दो चीज़ें जान लें। एक तो ये कि ये मबनी है, यानी मरफू, मंसूब और मजरूर तीनों हालतों में फ़तन के तौर पे ही आएगा, फ़तन, फ़तन, फ़तन। जब हम बात करते हैं वाहिद की, जमा में ये फितयतुन है, तो फितयतुन, फितयतन, फितयतिन, और कुरान मजीद में सूरह कहफ में भी आपको पता है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है।
और जब इसके साथ अल लग जाएगा तो फिर इसमें एक तब्दीली आएगी। अब अल के साथ देखेंगे तो ये बन जाएगा अल्फता। अल्फता, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तनवीन उड़ जाएगी, और ये अलिफ मतलब अलिफ मकसूरा छोटी अलिफ के साथ कह लें, या आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर खड़ा जबर आएगा, तो ये बन जाएगा अल्फता और अल्फितियतु। तो इसी तरह से अगर हुदन, कुरान मजीद में एक नाउन है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, हुदन, राइट। तो अगर आप इसके साथ हुदन के साथ अल लगा देंगे तो फिर ये किस तरह से पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा अल हुदा, अल हुदा। तो हुदन जो है, जी बिल्कुल, हुदन जो है ये भी मबनी है, और ये ख़ास किस्म के नाउन हैं, कुछ पाँच छः हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हों। जैसे कुरन जो है, करिया की जमा है कुरन, यानी बहुत सारे गांव उनको कुरन कहा जाता है। तो अब आप उसके लिए जब अल लगाएंगे तो वो बन जाएगा अल कुरा। तो ये बन गया अल फता, अल हुदा, अल कुरा। तो मन हा उला इल फितियतु अत्तिवालु, तवीलन की जमा तिवालु, या अलियु। अब वो टीचर पूछ रहा है कि ए अली, ये लंबे कद वाले लड़के कौन है। मन, अब आपको पता है कि ये इस्मुल इस्तिफहाम है जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। और हा उलाई अल्फितियतु, हा उला इल्फितियतु आपका क्या बन जाएगा, इशारा और मुशारुन इलैहि। और फिर इसी तरह से अल्फितियतु अत्तिवालु मौसूफ और सिफा बन जाएगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो दो मतलब छोटे मुरक्कबात इकट्ठे आ गए, हा उला इल्फितियतु अत्तिवालु या अलियु। ए अली, ये लंबे कद वाले लड़के कौन हैं। अली कहता है हम तुल्लाबुन जुदुदुन। आज ही हमने पढ़ा है कि हम जो है वो हुआ की जमा है। हम तुल्लाबुन जुदुदुन, जदीद की जमा जो है वो जुदुदुन है। तो वो कहता है कि वो नए तालिब इल्म हैं। हम मुब्तदा और तुल्लाबुन जुदुदुन खबर होगी। अ, जी, आप मन को मुब्तदा बना लें, और हाँ उलाइल फितरियत अत्तवालु, उसको जो है वो आप ख़बर बना लें। और या अली, आपको पता है कि ये मुनादा और हर्फ निदा है। तो आपको पता है कि जब या का लफ्ज़ आ जाएगा तो फिर उसके बाद इसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। ये जो है वो सिर्फ आपको पता है कि पेश के साथ आएगा, या अलीयू। जी, आप बिल्कुल, आप मन को मुब्तदा बना लें और बाकी जो है उसको ख़बर बना लें। वो नए तालिब इल्म हैं। मिन अइना हम, वो कहाँ से हैं। अब यहाँ पे मिन हर्फ जर है, और अइना आपको पता है कि ये जो है वो इस्मुल इस्तिफहाम है जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये जार मजरूर भी है, अगर आप देखें मिन हर्फ जर और अइना जो है वो जार मजरूर बन जाएंगे। तो आपको पता है कि जार मजरूर जो है वो मुब्तदा नहीं बन सकते, वो खबर ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो मुब्तदा होगा, और खबर जो है वो मिन अइना होगी। मिन अइना हम, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो या वो कहाँ से हैं। हम मिन अमेरिका, वो अमेरिका से हैं या अमेरिका से हैं। अब अगर आप यहाँ पे भी देखें तो अमेरिका जो है ये क्या है, मबनी है, यानी इसकी एंडिंग तब्दील नहीं होगी। अब मिन की वजह से हमें पता है कि ये मजरूर है, राइट। ये मजरूर है, लेकिन इसकी एंडिंग तब्दील नहीं हो सकती क्योंकि ये अलिफ के साथ ख़त्म हो रहा है। तो जो भी नाउन हमने पढ़े हैं कि अलिफ के साथ ख़त्म होंगे, उनकी एंडिंग तब्दील नहीं होगी, तो वो मबनी नाउन होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अहुम जुमलाउ का, अब जमीलन और जमीलन की जमा जो है वो जुमलाउ, जुमलाउ। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये है पैटर्न ऑफ फ़अलाउ, और जो फ़अलाउ का पैटर्न है वो ममनू मिन सर्फ है। एक चीज़ आप ये देखिए, और दूसरा आप यहाँ ये भी देखिए कि ये वाव, हमज़ा जो है, हमज़ा ने एक अपनी कुर्सी भी ले ली है। हमज़ा थोड़ा नाजुक है ना, उसको लाइक कुर्सी चाहिए होती है बैठने के लिए। तो यहाँ पे हमज़ा ने कहा है कि मुझे जो है वो बैठने के लिए वाव की कुर्सी चाहिए, तो यहाँ पे इसने वाव की कुर्सी ले ली है, यानी इसमें वाव का भी इजाफा हो गया है। तो अहम जुमलाउ का, क्या वो आपके कॉलीग्स हैं या क्लास फेलो हैं। ज़मील का लफ्ज़ जो है वो काफ़ी मतलब डिफरेंट माना में इस्तेमाल होता है, कोलीग के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्लासमेट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अहम जुमलाउ का, क्या वो आपके हम जमात हैं। नाम हम जुमलाई। अब यहाँ पे जुमला और अलया अल मुतकल्लिम आ गया। तो आपको पता है कि जब या अल मुतकल्लिम आएगा तो फिर उसके बाद एंडिंग को वो खा जाता है, उसके बाद वो कोई और एंडिंग नहीं आएगी, सिर्फ या अल मुतकल्लिम ही आएगी। हम जुमलाई, वो मेरे हम जमात हैं। हम फी फसली, वो मेरी ही क्लास में हैं। फी हरफ जर और फसली मुदाफ मुदाफ इलैह, यहाँ भी या अल मुतकल्लिम आ गया है। तो वो कह रहा है जी जी हाँ, वो मेरे हम जमात हैं, वो मेरी क्लास में हैं। अब टीचर पूछ रहा है अहम
मुज्तहिदूना, अहम मुज्तहिदूना, क्या वो मेहनती हैं। अब मुज्तहिदूना, आप मुझे बताइए कि ये जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है। जी जल्दी से बताइए। जमा सालिम है, एक्सीलेंट, क्योंकि ये ऊना की साउंड पे आ रहा है, और मुज्तहिदुन यानी मेहनती, हार्ड वर्किंग, तो हमें पता है कि हार्ड वर्किंग जो है वो सिफत है, तो इसलिए ये ऊना के वजन पे आ गया। तो वो पूछा जा रहा है कि अहम मुज्तहिदूना, क्या वो मेहनती है। नअम, जी हाँ, हम मुज्तहिदूना, जी वो मेहनती हैं। अब आप यहाँ पे ये भी देखिए कि हम जो है वो यानी प्लूरल के लिए इस्तेमाल, जमा के लिए इस्तेमाल होता है मुब्तदा, तो खबर भी जमा ही होगी। मा अस्माउहुम, उनके नाम क्या है। अब यहाँ पे माँ भी जो है इस्तिफाम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये नकीरा है। सारे अस्माल इस्तिफाम नकीरा है सिवाय मन के। मन जो है वो मारफा के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अस्माउहुम मुब्तदा बना लें, और माँ जो है वो खबर बना लें। उनके नाम क्या है। अस्माउहुम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डिटैच्ड है यानी मुनफसिल है, और यहाँ पे ये डी अटैच्ड है यानी मुत्तसिल है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अस्मा जो है ये होगा मुदाफ, और हम जो होगा ये मुदाफ इलैही। और ये मुदाफ इलैही क्यों है, क्योंकि नाउन के साथ जब भी जुड़े हुए प्रोनाउन यानी अटैच्ड प्रोनाउन आएंगे, तो वो हमेशा मुदाफ इलैही के तौर पे इस्तेमाल होंगे। अस्माउहुम, उनके नाम, यासिरुन, यासिर, व जकरिया, जकरिया, व मूसा, मूसा, व अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला। उनके नाम यासिर, जकरिया, मूसा और अब्दुल्ला है। अब आप देखिए कि उर्दू में हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं, और आखिरी से पहले जो है एंड यानी और इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है कि हम जो है वो पहले कॉमा इस्तेमाल करेंगे, और आखिरी से पहले जो है वो हम एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या एंड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में जब भी आप ऐड करते जाओगे तो उसके साथ वाव का लगाना ज़रूरी है। यासिरुन व जकरिया व मूसा व अब्दुल्ला, ऐसा नहीं है कि यासिर के बाद कॉमा लगा दिया, जकरिया के बाद कॉमा लगा दिया, मूसा के बाद कॉमा लगा दिया और फिर वाव लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने नोट करनी है। वमन हा उलाइर्रिजालुल क़िसारु, कसीर की जगह जो होती है क़िसार, छोटे, छोटे कद वाले यानी। अब पूछा जा रहा है कि और ये छोटे कद वाले आदमी कौन है। हा उलाई, ये आज ही हमने पढ़ा है कि हा, हादा की जो है जमा हा उलाई है, और ये हमेशा मबनी होगा ज़ेर के साथ। मन हा उलाइर्रिजालुल क़िसारु, और ये छोटे कद वाले आदमी कौन है। मन मुब्तदा बना लें। वाव आपको पता है कि ये वाव का मतलब एंड होता है। ये अतफ यानी जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है जुमले को जुमले के साथ। और ये इस्तेनाफिया भी होता है यानी जुमले के शुरू में भी आ सकता है। हम हुज्जाजुन, वो हुज्जाज हैं यानी हाजी हैं। तो हाजुन की जमा होती है हुज्जाज। उर्दू में हम आमतौर पे हाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है हाजुन। ये भी इंशाल्लाह हम इसी लेसन के एंड पे पढ़ेंगे। तो ये तनवीन के सॉरी यहाँ पे तशदीद के साथ आता है हाजुन, और उसकी जमा होती है हुज्जाजुन, वो हुज्जाज हैं। मिन अईना हम, वो कहाँ से हैं। बैदहुम, अब यहाँ पे आपका स्पेशल मुदाफ आ गया, बैद। जी वो मुश्किल से लफ्ज़ था, इस्तेनाफिया, अलिफ सीन ता, और उसके बाद जो है वो हमज़ा, अलिफ और फा या, और या अल मुतकल्लिम। इस्तेनाफिया यानी बिगिनर, किसी चीज़ को शुरू करना। इस्तेनाफ का मतलब होता है किसी चीज़ को रीस्टार्ट करना। तो बादहुम, बाद जैसे आपको पता है कि बाद जो है ये मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे आपको तीसरा कुरान मजीद का पारा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, राइट, फद्दलना बअदहुम। तो अब यहाँ पे देखिए कि बअदहुम या बअदहुम, यहाँ पे आप देखिए कि ये मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और हम जो है ये मुदाफ इलही के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये बादु जो है ये हमेशा मुदाफ के तौर पे ही इस्तेमाल होता है। बादुहुम मिनस्सीनी, उनमें से कुछ जो है वो चाइना से है। और बादहुम मिनल याबान, और उनमें से कुछ जो है वो जापान से है। उनमें से कुछ का ताल्लुक बाद ज़र्फ भी है, और जी बिल्कुल ज़र्फ है, और ये स्पेशल मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होता है। उनमें से कुछ का ताल्लुक चीन से है और कुछ का जापान से है। ऐन अल मुस्तफ़ा व अस्दिक़ाइहु, मुस्तफ़ा और उसके दोस्त कहाँ पे हैं। सदीकुन की जमा है अस्दिक़ाउ,
اور یہ भी ममनू मिन सर्फ है, अफ़इलाउ के वज़न पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐन अल मुस्तफ़ा व अस्दिक़ाउहु, मुस्तफ़ा और उसके दोस्त कहाँ पे हैं। अच्छा, ये सदीक़ुन, सदीक़ुन। और एक होता है सिद्दीक़, जो कि दाल के ऊपर तशदीद के साथ आता है, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। तो सिद्दीक मतलब सच बोलने वाला, लेकिन ये है सदीकुन, फ्रेंड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सदीकुन, और उसकी जमा है अस्दिक़ाउ। ज़हबू इलल मतअम, अब ये जुमला फेलिया आ गया हमारे पास। ज़हबू वो सारे गए हैं, इलल मतअमी रेस्टोरेंट, वो सारे रेस्टोरेंट गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें कि इंग्लिश में और अरबिक में तो ज़हबू का मतलब होता है वो गए, दे वेंट। लेकिन अब उर्दू में वो गए थे का तर्जुमा जो है वो मुनासिब नहीं होगा, यानी वो रेस्टोरेंट गए थे डजंट मेक एनी सेंस। तो इसीलिए हम कहेंगे कि वो रेस्टोरेंट गए हैं। ज़हबू इलल मतअमी, वो रेस्टोरेंट गए हैं। और यहाँ पे आप देखें कि ज़हबू जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो सब। तो हमने ज़हबा भी पढ़ लिया, ज़हबा भी पढ़ लिया, और ज़हबू भी आज हमने पढ़ लिया कि वो सारे के सारे रेस्टोरेंट गए हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।